हमारे मुसाफिर पासवान जी को जिता के आपने भेजने का काम किया, वीआईपी पार्टी को मजबूत करने का काम किया और ईमानदारी से मुसाफिर पासवान जी वीआईपी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े थे। आज लोग जितने भी कुछ भी बोले, लेकिन आज हम भी उस परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ जो पूर्व दिवंगत विधायक थे तो मुसाफिर पासवान, उनके सुपुत्र है छोटे अमर पासवान, और लगातार वीआईपी पर जो बीजेपी के जो यहाँ के स्थानीय सांसद है वो हमलावार है। क्यों हमलावार है? लेकिन हालांकि जिस तरह से उन्होंने कहा कि एनडीए से बाहर कर दिए जाएंगे मुकेश सहनी को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जदयू के मुजफ्फरपुर से 3 बार एमएलसी रहे और भीष्म पितामह कहे जाने वाले दिनेश सिंह भी यहाँ इनके होली मिलन समारोह में आए हुए थे। और उनके साथ साथ जो वीआईपी के मुखिया है, सुप्रीमो है मुकेश सहनी, भी बिहार सरकार में मंत्री है, वो भी यहाँ थे और इनका नाम उन्होंने खुद बजाते कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा घोषणा किया जाएगा यूपी चुनाव को लेकर, क्या कह सकते हैं बोचहां के उपचुनाव को लेकर के। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए है, एनडीए के साथ है वीआईपी या क्या लग रहा है जो टारगेट किया जा रहा है आपके मुकेश सहनी को? जैसा कि आप लोगों ने तमाम लोगों को बातचीत की होगी, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के कहने से ये सब चीज़ नहीं होता है। तमाम एनडीए की सरकार यथावत वैसे ही हैं और उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ये वीआईपी की सीट थी और वीआईपी ही यहाँ से लड़ेगी। आपने यहाँ पे माननीय मंत्री जी मुकेश सहनी जी आए थे और उन्होंने इस बात की घोषणा भी की कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के कैंडिडेट की घोषणा करेंगे और हम मुसाफिर पासवान जी के परिवार से हैं और उन्होंने ये बताया कि इन्हीं के परिवार से टिकट मिलेगा। कहने का मतलब है मुकेश सहनी आए थे, दिनेश सिंह भी जदयू के बड़े नेता है, 3 बार से यहाँ से एमएलसी रहे हैं, 4था बार भी उम्मीदवार है, वो भी आए थे। तो जिस तरह से तस्वीरें हैं वो तो लग रहा है कि आप लोग एनडीए में हैं, लेकिन एक सांसद के द्वारा लगातार टारगेट किया जा रहा है कि एनडीए से जल्द बाहर कर दिया जाएगा। जल्द बाहर क्या लग रहा है? तो मैंने आपको बताया कि पार्टी एक व्यक्ति विशेष से नहीं चलती है और उन्होंने कहा होगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं, जनता ये चीज़ को पहचान गई है कि आगे किनके टिकट पे खतरा है। हो सकता है उस बौखलाहट में ये बात कह रहे हों, लेकिन मैं ये जानता हूं कि एनडीए सरकार वैसी यथावत रहेगी और लोग यहाँ पे वीआईपी की सीट थी, वीआईपी की रहेगी और हम उससे आगे नॉमिनेशन 21 या 22 तारीख को आगे आप लोग को इसकी सूचना देंगे। अभी भ्रमण भी कर रहे होंगे क्योंकि तो उम्मीदवार आप तो है ही है पहले से, हालांकि घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीदवार संभावित उम्मीदवार आप ही है वीआईपी के। तो कह सकते हैं क्या समर्थन मिल रहा है क्षेत्र में जा रहे हैं तो? जी ज़रूर, भरपूर समर्थन मिल रहा है। मेरे बाबूजी एक कर्मठ और सम्मानित व्यक्ति थे और बोचहां की जनता ने उन्हें 1 नहीं 2 बार जिताने का काम किया था और उनके कर्मठता और उनके एक सरल ईमानदार छवि के ऊपर ही उन्हें 2 बार विधायक बनाया गया। ये तो भगवान की मर्जी थी और हम लोग जानते हैं कि मृत्यु एक जीवन का सत्य है और वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी आशाओं के ऊपर मैं एक अपना कतरा निछावर कर दूंगा, लेकिन उनका नाम रोशन करके मैं इस क्षेत्र की जनता के सामने हमेशा मौजूद रहूंगा और उनके लिए तत्पर हमेशा रहूंगा। तरीके से होगा और जिस तरीके से आप लोगों ने प्यार आपने दिया, हमारे मुसाफिर पासवान जी को जिता के आपने भेजने का काम किया, वीआईपी पार्टी को मजबूत करने का काम किया और ईमानदारी से मुसाफिर पासवान जी वीआईपी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े थे। आज लोग जितने भी कुछ भी बोले, लेकिन आज हम भी उस परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं और हमारे प्रत्याशी यहाँ पे होंगे और कल हमारे दिनेश जी का भी एक बात तो साफ तौर पर यह जाहिर हो गया है, चुनाव के नतीजे जो भी हो, बोचहां उपचुनाव के नतीजे जो भी हो, लेकिन बोचहां में एक युवा जो नेता के रूप में उभरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जो होली मिलन समारोह में विभिन्न दल के जो नेता आए थे, जनप्रतिनिधि आए थे और कई पुराने वरिष्ठ नेता भी आए थे। उससे साफ तौर पर यह साबित हो गया है कि बोचहां विधानसभा में एक नए नेता की उत्पत्ति हो गई है, अमर पासवान के रूप में, जो दिवंगत मुसाफिर पासवान के पुत्र है। न्यूज़4 नेशन के लिए मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला, धन्यवाद।